हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज जो टॉपिक मैंने लेकर आया हूँ, कल मैंने पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था। मैंने दोनों लेक्चर मैंने आपको सिखाया कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। उसके बाद टोटल चीज़ें बताया मैंने कि प्रोबेबिलिटी बताया, उसका क्वेश्चन बताया, ठीक है। लेकिन आज का जो टॉपिक मैंने बेसिक सा टॉपिक लिया मैं, ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन इसमें भी होगा, ठीक है। आपको NCERT क्वेश्चन, आपको NCERT का पूरा सवाल बनेगा जो बता देंगे। NCERT हो गया, RS अग्रवाल होगा, जो भी आप बनाएंगे आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। ये बेसिक से सवाल होगा, आपसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले कि यह विक्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे वीडियो आपके पास जो है जाते रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये टॉपिक है जो इसका प्रेजेंट ट्रिगोमेट्री रखा मैंने नाम। प्रेजेंट इसलिए रखा मैंने कि क्योंकि एक बार में आपको मैं सिखा दूंगा मैं, ठीक है। ये टॉपिक जो है बेसिकली जो है इसमें जो पूरा सिखाने का बेसिक से लेके रहेगा, और कुछ क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन भी बनाकर मैं दिखाऊंगा, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, बेसिक क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको जानना है ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। पहले दिन बताए थे मैंने कि ट्रिगोनोमेट्री समझने से पहले, कोई भी अगर सब्जेक्ट टॉपिक समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी के बारे में कि होता क्या है, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे। अगर पता नहीं होगा तो आप अच्छे से नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का सवाल पहले आप बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाएंगे ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बेसिक ट्रिगोनोमेट्री ये समझना है कि बेसिक इसमें ट्रिगोनोमेट्री समझना है कि बेसिक ट्रिगोनोमेट्री होता क्या। देखिए ये ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्राई से लिया गया है, ठीक है। और ट्राई मीन्स क्या होता है, 3, ठीक है। क्या होता है 3, और 3 ये गॉन मीन्स क्या होता है 3 गॉन मीन्स यहाँ पे जो होगा एंगल आएगा, ठीक है। गॉन मीन्स क्या आएगा, एंगल। और मेट्री मीन्स हो गया मेजरमेंट, हो गया क्या हो गया, मेजरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रिगोनोमेट्री में जब भी हम पढ़ेंगे तो ये इस बातों को ध्यान रखेंगे कि इसमें 3 एंगल का मेजरमेंट कंपलसरी है, ठीक है। देखिए ये ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ते हैं तो ये वैलिड तभी होगा, वैलिड कब तक होगा, वैलिड फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल। किसके लिए होगा, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही वैलिड होगा, ठीक है। अगर राइट एंगल नहीं बन रहा है तो ट्रिगोनोमेट्री कभी पॉसिबल ही नहीं होगा निकालना, ठीक है। अगर कोई भी जो होगा पॉसिबल ही नहीं होगा ट्रिगोनोमेट्री निकालना। एक एंगल जरूर होगा, क्या 90 डिग्री होना कंपलसरी होगा ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। ये वैलिड तभी होगा जब इसमें क्या हो 90 डिग्री का एंगल एक बने, तभी पॉसिबल होगा ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री में ये देखना है कि ये 3 एंगल का होना चाहिए, 3 एंगल का मेजरमेंट होना चाहिए, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। बिना राइट एंगल ट्राइंगल कभी भी पॉसिबल ट्रिगोनोमेट्री नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी एक एंगल जो है 90 हो, कभी कभी 90 यहाँ भी हो सकता है, कभी कभी ट्राइंगल ऐसा हो गया, कभी कभी 90 यहाँ भी हो सकता है, कभी कभी ट्राइंगल ऐसा हो गया, ऐसा भी हो सकता है, 90 यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे 90 होगा उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें 3 फेसेस होता है, 3 साइड होता है। तो 3 साइड में पहले ये क्या नीचे वाला क्या बोलते हैं, जनरली बेस बोलते हैं। फिर इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोल देते हैं, है ना। तो तीनों बेस डिफाइंड होता है, इसमें तीनों साइड जो डिफाइंड होता है, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है इसमें भी क्या डिफाइंड होता है, इसमें हाइपोटेनस जो होता है सबसे लार्ज साइड होता है। आपको पता होगा जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें लार्ज साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस जब भी होता है 90 के जो होता है अपोजिट होता है, 90 के अपोजिट जो भी होगा क्या होगा, हाइपोटेनस। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे इसके सामने वाला ये वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। यहाँ पे देखो सामने क्या है, ये किसका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ठीक है। अगला जैसे एग्जांपल में समझिए, पहले अगर मैंने राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह का लिया, ठीक है। तो इस तरह का ट्राइंगल लिया मैंने, तो यहाँ पे 90 डिग्री है,
है ना, इस तरह का यहाँ पे 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री इसमें है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला भी बताया मैंने क्या होता है, हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइपोटेनस होगा। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा। क्या होगा, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस होगा 90 के सामने वाला। तो बेसिक ट्रिगोमेट्री में ये समझना है कि जब तक राइट एंगल पॉसिबल नहीं होगा तब तक जो होगा ट्रिगोमेट्री जो होगा डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, इसमें 3 पढ़ेंगे, इसमें 3, एक बेस पढ़ेंगे, एक परपेंडिकुलर बोलेंगे, एक हाइपोटेनस बोलेंगे। जो परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट करेंगे, बेस को B से डिनोट करेंगे और हाइपोटेनस को S से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब आगे समझना है, इसी में समझना है कि किसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, कब बोलेंगे इसको हाइपोटेनस, कब बोलेंगे बेस। देखिए, अगर कोई भी ट्राइंगल अगर होगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के जो 90 होगा, 90 के जो टेंट्स करेगा उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। तो ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझना है, 90 तो फिक्स हो गया, लेकिन थीटा या तो यहाँ होगा, थीटा मीन्स, अब थीटा क्या होता है आपको पता नहीं होगा। थीटा क्या करता है, एंगल को मेजरमेंट करता है। क्या करता है, एंगल को मेजरमेंट करता। थीटा एक तरह का एंगल है, थीटा लिखे चाहे अल्फा लिखे, चाहे बीटा लिखे, चाहे गामा लिखे, चाहे डेल्टा लिखे। ठीक है, कोई भी चीज़ हम लिखें यहाँ पे, एक एंगल को मेजरमेंट कर रहा है, इतना एंगल को मेजरमेंट कर रहा है। या तो थीटा यहाँ हो सकता है, या तो थीटा यहाँ हो सकता है। ये पोजीशन डिलोकलाइज हो सकता है, ये पोजीशन फिक्स नहीं होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, क्योंकि 90 मेरा फिक्स हो गया। लेकिन अगर लेट्स एग्जांपल थीटा मेरा यहाँ पे है, अगर लेट्स एग्जांपल थीटा मेरा यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, अगर थीटा यहाँ पे है तो थीटा के जो सामने वाला होता है, तो थीटा के जो सामने वाला होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। मतलब थीटा को टेंस करने वाला परपेंडिकुलर होता है और 90 के टेंस करने वाला हाइपोटेनस होता है। और जो बच गया, क्या नीचे बच गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये समझना सबसे पहले कि कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा हाइपोटेनस होगा। एक समरीज में याद रखिए कि 90 के जो टेंस करेगा, मतलब जो 90 डिग्री का जो टेंस करेगा उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा और थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और बच गया क्या, जो बच गया वो क्या हो जाएगा, वो मेरा बेस हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, आशा करते हैं इसमें आप सीखे होंगे। ठीक है, और आगे आपको जानना है कि इसमें और बेसिक से कुछ जानना है, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। आपको अगर है तो क्लोज करके, पॉज करके वीडियो को आप क्या करें, देख सकते हैं। ठीक है, इसको काट रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको समझना है बेसिक से। जैसे एग्जांपल, इसमें अगर मान लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल मैंने कहीं और दे दिया, ध्यान दो, राइट एंगल ट्राइंगल मान ली, लेट्स एग्जांपल मैंने राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे लिया, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल लिया, कहाँ पे लिया, यहाँ पे। अगर 90 यहाँ पे लिया, अगर 90 यहाँ लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके नीचे वाला जो है क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। क्या होगा, हाइपोटेनस। अगर थीटा यहाँ भी हो सकता है, थीटा यहाँ भी हो सकता है। अगर थीटा यहाँ होगा तो ये क्या होगा, इसके सामने वाला हम बताया भी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर को क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। बार बार हम जो है परपेंडिकुलर लिखना नहीं है, परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे, P। और बच गया ये साइड, हमको पता चल गया, A पता चल गया। अब बचा क्या है, A पोर्शन, ये बच गया, B हो गया। इसी तरह से बेसिक एग्जांपल और समझिए। अगर मान लीजिए मेरा 90 डिग्री यहाँ पे रहा, 90 यहाँ पे रहा, अगर 90 यहाँ पे रहा, इसका मतलब थीटा, अगर 90 यहाँ पे रहा, इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो है 90 है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला हाइपोटेनस। और अब अगर मान लिया कि हमारे पास थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने, थीटा के सामने है, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। और जो बच गया क्या, ये वाला पोर्शन बच गया, ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से समझना। अगर मान लेट्स एग्जांपल, अगर नाम दे के बताया कि अगर मान ले ट्राइंगल, लेट्स एक बार ट्राइंगल बोला, ABC बोला, ABC ट्राइंगल है, ABC जिसमें जो है
बी पे 90 डिग्री एंगल है। अब पता होगा कि बी पे 90 मतलब ये वाला मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। क्या हो गया, हाइपोटेनस। ठीक है, अब लेकिन सवाल कहा साइन ए, क्या बोला, साइन ए बोला। तो साइन ए बोला मतलब एंगल ए का बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे इसका थीटा रहा होगा, यहाँ पे इसका थीटा रहा होगा। इसके लिए जो होगा इसके निकालने के लिए, साइन ए निकालने के लिए थीटा इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाला होगा, ए इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब बचा हुआ क्या होगा, इसका हो गया बेस हो गया। ठीक है, उसी तरह से सवाल रहेगा, उसी तरह से अगर मान लिया कि कोई ट्राइंगल दिया, ट्राइंगल में बोल दिया कि ए 90 डिग्री होगा, बी एंगल फिक्स 90 डिग्री कर दिया। अगर मान लिया कि ये पूछा ए बी और सी है, अगर पूछा कॉस सी या साइन सी पूछा, साइन सी पूछा, इसमें समझना है। तो साइन सी पूछा तो इसमें ये समझो पहले, ये साइन सी बोला मतलब ये एंगल मेरे को ये लेना है, ये उसका काम तो है ही नहीं है। एंगल सी मतलब ये होगा, इसके सामने वाला क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर। पता है कि 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, और जो बच गया क्या हो गया, वो बेस हो जाएगा। क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आप सीख गए होंगे इस पे हाइपोटेनस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा। ठीक है, अगला समझना है इधर, अगला में समझना क्या है इधर से। ठीक है, समझ गए होंगे। अब समझिए कि जो ट्रिगोनोमेट्री है, जो ट्रिगोनोमेट्री है, ये ट्रिगोनोमेट्री, इस ट्रिगोनोमेट्री में जो है ये 6 फंक्शन होता है, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप एक जानो, इसका जो है 6 बेटा है, याद रखो। इसमें जो है पहले एक साइन होगा, साइन थीटा होगा, कॉस होगा, साइन कॉस, क्या होगा, साइन होगा, कॉस होगा, ठीक है, टैन होगा। ठीक है, पहले 3 जानो, जनरली 3 होता है, साइन, साइन होता है, फिर क्या होगा, कॉस होता है, फिर क्या होता है, टैन होता है। लेकिन उसका रिवर्स लेंगे, साइन का रिवर्स क्या लेंगे, यहाँ पे कॉसेक आ जाएगा, कॉस का क्या आ जाएगा, सेक हो जाएगा, टैन का क्या होगा, कॉट हो जाएगा। क्या होगा, कॉट। ये हमारा 6 जो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। कॉट थीटा, अगर थीटा होगा यहाँ पे तो यहाँ भी थीटा, अगर थीटा यहाँ तो यहाँ भी थीटा, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, अगर ये अल्फा तो ये अल्फा, बीटा तो बीटा, गामा तो गामा। ठीक है, इस तरह का रहेगा, आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ट्रिगोनोमेट्री में कुछ चीज़ें को ध्यान भी रखना है। जैसे एग्जाम्पल, ध्यान क्या रखना है ट्रिगोनोमेट्री में, ध्यान क्या रखना है ट्रिगोनोमेट्री में, वो सीखने जा रहे हैं। देखिए, ध्यान ये रखना, अगर लिखा रहे ऐसा साइन, अगर स्क्वायर थीटा लिखना हो तो ऐसा लिखना है, ना कि आप जो है कभी भी इसके बराबर ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, कभी ऐसा नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, ये कभी बराबर नहीं होगा। ठीक है, जब भी साइन स्क्वायर थीटा लिखना है तो ये स्क्वायर साइन पे होना चाहिए, ना कि थीटा पे होना चाहिए। अगर लिखा मैंने साइन 8 थीटा तो ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है साइन 8 थीटा, साइन पे पावर 8, साइन टू द पावर 8 थीटा, तो साइन टू द पावर 8 थीटा लिखने के लिए ये सही है, ना कि साइन 8 थीटा ऐसे लिखे, ये आपस में कभी बराबर नहीं होगा। ठीक है, इस पर ध्यान रखना है। अगर मान लिया रहा कॉस क्यू थीटा, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉस 3 थीटा हम नहीं लिख पाएंगे, ये इसका बराबर नहीं होगा। ठीक है, सब ध्यान में रखना है। कॉस क्यू थीटा का मतलब क्या होगा, मतलब कॉस थीटा लिख सकते हैं, इस पे पावर हम होल क्यू चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आप इतना ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगला समझिए कि अगर लिखा मैंने कॉस, अगर लिखा tan 4 थीटा लिखा मैंने, इसका मतलब क्या लिखेंगे, tan थीटा का होल 4 लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है बातों को। ठीक है, चलिए आगे समझना है, आगे क्या समझना है, इसका मतलब ये सीखे, समराइज कर लो। ट्रिगोनोमेट्री में जो है 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन का रिवर्स कॉसेक, कॉस का क्या हो जाएगा सेक, टैन का क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको रिवर्स पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, आगे टॉपिक पे समझते हैं। इसको रेज कर लेते हैं पहले। ध्यान दो, नेक्स्ट टॉपिक पे ये समझना है कि साइन थीटा के सब फार्मूला, बेसिक फार्मूला होता क्या है।
बेसिक फार्मूला भी समझना पड़ेगा साइन थीटा में। देखिए अगर साइन थीटा अगर फार्मूला की बात किया जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो याद रखें कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल पहले बना लो। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 अगर होगा, मान ली ABC कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, B पे 90 है, इसका मतलब इसके सामने वाला क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, अगर मान ली थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने वाला ये वाला क्या हो गया, इस ए वाला क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, जो बच गया क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, जो बच गया मेरा क्या हो गया, बेस। अब समझना है, ऐसे तो फार्मूला बोलते हैं, पंडित बोला प्रसाद बोलते हैं, हरे हरे बोल बोलते हैं, इस तरह का बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इससे ऐसे याद नहीं रखना है, जितना टाइम लगेगा डायरेक्टली याद रखना है। इसका मतलब P/H हो गया, फिर क्या हो गया, B/H हो गया, और क्या हो गया, और B हो गया। यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे B होगा, क्या होगा यहाँ पे B, क्या होगा B होगा, P/, क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। मतलब P/H, B/H और P/B, ये क्या होगा, साइन थीटा का फार्मूला होगा। क्या होगा, साइन थीटा होगा। ये क्या होगा बताओ, कॉस थीटा होगा। ये क्या होगा, टेन थीटा होगा। ठीक है, तो साइन थीटा का बात करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/H होता है। क्या होता है, P/H। P मतलब परपेंडिकुलर बाई क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, याद रखना है, मतलब लंब बाई कर्ण बोलते हैं, लंब बाई कर्ण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, याद रखना है। चलिए इसमें अगर कॉस थीटा का बात करेंगे, अब बताएं साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा बताएं कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का रिवर्स क्या होता है, साइन का रिवर्स कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, H/, क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। मतलब कि हाइपोटेनस बाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, मतलब H/P हो जाएगा। अगर लिखे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B/H होगा, मतलब बेस बाई क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस। ठीक है, इसका रिवर्स क्या होता है, रिवर्स कॉस का रिवर्स क्या होता है, कॉस थीटा का रिवर्स सेक थीटा। कॉस थीटा का रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनस बाई क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, H/B होगा। सिमिलरली क्या होगा, टेन थीटा का निकालेंगे तो क्या हो गया, P/B होगा। मतलब क्या हो जाएगा, P मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, उसका रिवर्स का, टेन का रिवर्स क्या होता है, टेन का रिवर्स क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा निकालें क्या हो जाएगा, B/P लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है, फार्मूला याद रहना चाहिए, मुंह पे याद रहना चाहिए। साइन थीटा क्या हो, P/H याद रखना है। इसका रिवर्स कॉसेक थीटा होता है, H/P। कॉस थीटा क्या हो गया, B/H, उसका रिवर्स लेना है। सेक थीटा क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा। टेन थीटा क्या होगा, P/B, उसका रिवर्स लेना है, क्या हो जाएगा, B/P होगा। ठीक है, इस तरह का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप सवाल बना पाएंगे। ठीक है, बेसिक थ्योरी है, बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको कैसे बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन रहा कि साइन थीटा बराबर अगर 3/5 है, तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, P/H बताया मैंने। अगर मान ली यहाँ पे 90 हो गया, जनरली बोले तो यहाँ पे 90 यहाँ लेना है, थीटा यहाँ लेना है, कुछ अगर दिया नहीं है तब। ठीक है, तो P/H, तो P कितना है, P मेरा 3 है, तो ये थीटा के सामने क्या होता है, P होता है। ये कितना 3 हो गया, H मेरा क्या होगा, 90 के सामने वाला 5 हो गया। ये मुझे पता नहीं है, निकाल लेंगे। पाइथागोरस क्या होता है, H² बराबर क्या होता है, H² बराबर P² प्लस B²। तो B निकाल लो, क्या हो जाएगा, √ H² माइनस क्या हो जाएगा, P²। तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 होगा, कितना होगा, 4 आएगा। क्या कितना आएगा, 4। इसका मतलब B का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, लेकिन पूछा क्या, आपको पूछा कि कॉस थीटा का वैल्यू निकालो, टेन थीटा का वैल्यू निकालो, तो निकाल देना है। ए में पूछा, B सवाल, C सवाल अगर पूछा है साइन क्यू थीटा पूछा, D पूछा cos 4 थीटा, निकाल देना है। तो साइन थीटा पहला सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन 1
क्या करेंगे, सॉल्यूशन 1 में देखो क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई एच होता है। तो बी कितना है बताओ, बी का वैल्यू 4 आया है ना, तो 4, एच कितना है 5, 4/5 आंसर हो गया। ठीक है, अगर अगला पूछा, अगला में पूछा क्या, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है बताओ, पी बाई बी होता है। पी कितना है बताओ, पी 3 है, अब बी कितना है 4 है, आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा, साइन क्यू थीटा। अभी बताया मैंने साइन क्यू थीटा पूछा, इसका मतलब क्या बताया मैंने कि साइन थीटा के होल क्यू हम लिख सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच का होल क्यू। अब पी बाई एच हमको साइन से तो दिया ही हुआ है 3/5, तो 3/5 का होल क्यू कितना आ जाएगा, 3 का 3 बार करो, मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 × 3 बाई 5 × 5 × 5 करोगे कितना आ जाएगा, 27/125 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आंसर होगा। ये आपको खुद से बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला सवाल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन जैसे ही कह रहा है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल में कह रहा है कि साइन बी बराबर 90 डिग्री, फिर साइन ए दिया हुआ है। सवाल क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी पूछ रहा है। साइन सी इंटू कॉस सी, टेन सी प्लस कॉस सी बाई साइन सी, है ना। तो पहले कर रहा है, पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल मेरा रेडी हो गया बन के। ठीक है, क्या कर रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल में बी पे कर रहा 90 डिग्री। तो बी यहाँ पे ए बी सी ऐसा बनाओ जहाँ पे बी पे 90 हो, 90 बन गया मेरा। ठीक है, अब पता है कि 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। हमको पता चल गया कि ये हाइपोटेनस होगा। ठीक है, अब थीटा यहाँ भी हो सकता है, थीटा यहाँ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है कि साइन ए बराबर 3/5। अब साइन ए 3/5 दिया हुआ, मतलब थीटा क्या है, ए पे एंगल थीटा है, ए पे है, तो ये मतलब ये हमारा क्या हो गया, थीटा होगा। इसके सामने क्या हो जाएगा, मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, तो क्या साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। तो पी कितना हो गया, पी बाई एच हो गया। पी कितना हो गया, ये 3 मिल गया मेरे को, और एच बताओ हाइपोटेनस, एच कितना हो गया बताओ, 5 हो गया। अभी बताया मैंने पी और एच अगर पता हो तो बी बराबर निकाल लें, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 25 माइनस 9 आ जाएगा, 16 आएगा, कितना आएगा 4 आ जाएगा। मतलब ये कितना आ गया, ये मेरा क्या आ जाएगा, बी 4 आ गया। बी किसके अकॉर्डिंग आया, ए साइन ए के अकॉर्डिंग बी आया है। अब सवाल क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, चलो सवाल क्या कर रहा है, पहला सवाल क्या है, फर्स्ट सवाल साइन सी निकालना है। साइन सी, अब एंगल साइन सी करा, मतलब इसके अकॉर्डिंग एंगल लेना है। तो साइन सी क्या होता है, साइन सी क्या हो गया, पी बाई एच ही होगा, लेकिन इसका पी बदल जाएगा क्योंकि इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस एक एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या होगा, ए बी। तो क्या हो जाएगा बताओ, ए बी। अब बाई एच कितना होगा, एच तो वही होगा, ए सी होगा, तो ए बी कितना है 4/5 आंसर होगा। ठीक है, अगला दूसरा सवाल क्या कहा कि साइन सी इंटू कॉस सी कहा। तो साइन सी इंटू कॉस सी, साइन सी क्या बताओ, साइन सी इसके अकॉर्डिंग बताओ, पी ये होगा, तो पी बाई एच होगा। पी बाई एच मतलब क्या, पी के वैल्यू कितना होगा, ए बी होगा। ठीक है, एच कितना बताओ, ए सी हो गया। ठीक है, इंटू अब कॉस सी करा बी बाई एच, कॉस सी मतलब बी कितना होगा, कॉस सी का मतलब ये सी एंगल लेना है, अब बी बाई एच, तो बी इसका क्या हो गया बताओ, बी सी हो गया। क्या हो गया बताओ, बी सी। अब बाई एच कितना होगा बताओ, ए सी हो गया। ठीक है, अब बताओ ए बी कितना है बताओ, ए बी का वैल्यू 4/5 इंटू 3/5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 12/25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, टेन सी कर रहा है। क्या कर रहा है, टेन सी प्लस कॉस सी। तीसरा सवाल, टेन सी प्लस कॉस सी बाई साइन सी। ठीक है, तो टेन सी क्या होता है, पी बाई बी। तो पी बाई बी, अब सी के अकॉर्डिंग पी ये वाला होगा, अब बी क्या होगा, ये वाला होगा। तो क्या होता है, ए बी बाई क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी हो जाएगा, प्लस अब निकालो कॉस सी। कॉस सी तो निकाल चुके, अभी निकाले कॉस सी कितना, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। अब बाई साइन सी भी निकाल चुके हैं, साइन सी क्या आएगा, पी बाई एच, कितना आया, पी बाई क्या एच मतलब ए बी बाई ए सी आया। आप इसको सॉल्व कर लेना है, ए बी कितना, ए बी बाई बी सी कितना है, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी निकाल लो, कितना 4/3 आ गया, प्लस कितना आ जाएगा, बी सी बाई ए सी, बी सी कितना है 3/5, 3/5 बाई ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी कितना दिया हुआ है, ए बी बाई ए सी 4/5, ऊपर एलसीएम ले लो,
ऊपर वाला कैल्शियम ले लो, कितना आएगा 15 एलसीएम आएगा, 5 बार में कटेगा 20 आएगा, प्लस कितना आएगा यहाँ कटेगा कितना बार 3 बार में 9 आएगा, बाई कितना आ जाएगा 4/5 आएगा, 29/15 आएगा, 29/15/4/5 क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, 29/15 अब 5 बाई क्या हो जाएगा 4, कट रहा काटो 5 3 जा 29 बाई कितना जाएगा 12। ये आंसर आपका होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ये आप इस तरह का सवाल आपको बनाना है, जिस तरह का दिया हुआ उस तरह का आपको सॉल्व करना है। इसमें P और H आपको P और B जो है बदल सकता है, लेकिन H क्या होगा फिक्स कर देना है, और P और B बदल सकता है। जब एंगल अलग अलग हुआ तो P और B बदल जाएगा। ठीक है, अगला बेसिक फार्मूला तो मैंने बता दिया मैं। ठीक है, जितना फार्मूला था बेसिक फार्मूला मैंने बता दिया। ठीक है, अब समझना ये है कि वैल्यू समझना है। वैल्यू कैसे याद रखना है, ये वैल्यू पता होना चाहिए आपको। जो वैल्यू है, वैल्यू अब कहता है थीटा के वैल्यू। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बेसिकली जो है नेक्स्ट डे बताएंगे आपको ये जो है कैसे बनाया जाता है। जितना बताया वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैंने इतना जो बताया गया ये कल बताऊंगा मैं, कल का वीडियो में जाएगा। ठीक है, जितना बताया मैंने उसका सवाल बनाइए आप आराम से, जो भी क्वेश्चन होगा फर्स्ट एक्सरसाइज बन जाएगा आपसे। ठीक है, बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।